हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा है, द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल। सो नीट में बहुत बार इनके डिफरेंसेस के तौर पे क्वेश्चन आता है और बहुत बार स्टेट बोर्ड में भी ये लॉन्ग आंसर के तौर पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो जो सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सो सेल वॉल यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंट होता है और यहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल, जिसे कहा जाता है रिजिड सेल वॉल, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है दैट इज़ जो एनिमल सेल होता है इसमें कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं द डेफिनेट फॉर्म इज़ लेस कॉमन। क्योंकि सेल वॉल नहीं है इसलिए कोई भी पर्टिकुलर शेप आप इसको नहीं दे सकते हैं। शेप अगर होगी भी तो चेंज हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल की क्या होती है, एक डेफिनेट फॉर्म होती है या आप डेफिनेट शेप भी कह सकते हैं, राइट। उसके बाद जो एनिमल सेल होता है ये यूजुअली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल यूजुअली बड़ा होता है कंपैरेटिवली एनिमल सेल के, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी डेफिनेट फॉर्म नहीं होती है। सो जो एनिमल सेल होता है इट कैन चेंज इट्स शेप, कैन शेप इटसेल्फ भी कह सकते हैं, या इट कैन चेंज इट्स शेप बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन इसमें ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होता है, इसकी वजह से उसका हम फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल, और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। नंबर 6 अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल में तो होता नहीं है इसलिए ये यहाँ पे एब्सेंट रहता है, और यहाँ पे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ अगला जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। हमने बनाए थे जब डायग्राम। सो अगर आपको ये डिफरेंसेस याद समझ में अगर कम आ रहे हैं तो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो सेशन का प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम अपने सामने निकाल के रखें, उसके बाद ही ये नोट्स बनाना शुरू करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता था, प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, राइट। उसके बाद नंबर 8 अगर मैं बात करूं दैट इज़ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस यहाँ पे कहाँ होता था, इन केस ऑफ एनिमल सेल ये सेंटर में प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस था या तो साइड पोजीशन पे या पेरिफेरी। सो पेरिफेरल भी साइड पोजीशन ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बड़े ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू प्लांट सेल। सो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े ही होते हैं, दैट इज़ फ्यूअर। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला डिफरेंस दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स भी ज़रा देख के बताइए। सेंट्रियोल्स भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, राइट। उसके बाद नंबर 11, उसके बाद दोबारा से आप डायग्राम को देखिएगा और देखिएगा कि हमने गोल्गी बॉडीज़ किस तरह से बनाई है। सो जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं या गोल्गी ऑपरेटर्स कह सकते थे, वो यहाँ पे क्या होता था, इज़ लोकलाइज। लोकलाइज कहने का मतलब है एक प्रॉपर शेप में है और
वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि एक प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर्स हैं, लैमेलेज हैं। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ होते तो हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद जो एनिमल सेल होता है, इसमें टिपिकल लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द सुसाइडल बैग्स। यहाँ पे जो टिपिकल लाइजोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही रेयरली पा जाते हैं। तो रेयरली ये क्योंकि एनिमल सेल में एक फिनोमिना होता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी कि एनिमल सेल किसी भी फॉरेन बॉडी को इजीली इंजेस्ट कर सकता है। तो वो सारा का सारा जो आप कह सकते हैं वेस्ट या एसिडिक चीज़ें होती हैं वो इन लाइजोसोम्स में स्टोर रहती हैं, जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद जो एनिमल सेल होता है, इसमें क्या होते हैं? जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं। एडजेसेंट का क्या मतलब हुआ? जो पास वाले सेल्स होते हैं। एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड बाय नंबर ऑफ सेल जंक्शंस, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है? एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे के साथ सेल जंक्शंस होते हैं। सेल जंक्शंस का टॉपिक टिश्यूज़ में पढ़ाया जाता है, सो डिटेल में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो प्लांट सेल होता था, अगर प्लांट सेल का बड़े ध्यान से देखेंगे सो वहाँ पे क्या होता था? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता था। क्या प्रेजेंट होता था? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता था, जो क्या करता था? उस एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से कनेक्ट करता था, राइट। उसके बाद नंबर 14 अगर मैं बात करूं, द एनिमल सेल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। नाउ व्हाट इज दिस फैगोसाइटोसिस? सो कॉपी पे लिख लीजिएगा कि फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी सेल फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर इंजेस्ट कर सकता है। आपने अमीबा में ये केस देखा होगा कि जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए एक फॉरेन कोई भी फूड पार्टिकल है, तो एनिमल सेल में आप देखिएगा कि हमने उसके पेरिफेरल पोजीशन पे कुछ इस तरह की पोजीशंस बनाई होंगी। सो ये क्या कर सकते हैं? इस फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट करने के बाद अपने अंदर ले जाते हैं, और बाद में ये जो पूरा वैक्यूलेशन रीजन है, ये सेल उसको अंदर लेके जाता है और इस फूड की प्रोसेसिंग करता है। सो दैट प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग द फूड मटेरियल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, राइट। तो ये जो फैगोसाइटोसिस का प्रेजेंस होता है, ये यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है, राइट। सो इसमें एक चीज़ और बताना हो गया, भूल गया मैं, कि जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि एनिमल सेल में लोकलाइज्ड होती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। सो यहाँ पे क्योंकि जो गोल्गी बॉडीज़ है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज होती है उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है, राइट। अब एक और डिफरेंस लिख लेते हैं। अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो एनिमल सेल होता है ये बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट कहने का अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सो देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो बहुत ही सिंपल अगर भाषा में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि किशमिश है। किशमिश मान लीजिए कि वो एक एनिमल सेल है। तो किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं सो वो क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। तो इन द सेम वे अगर हम एनिमल सेल को क्या करेंगे? पानी में डालते हैं, सो वो वाला पानी जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बात समझ में आई? जिस भी सॉल्यूशन में
वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि वाटर के प्योर फ्री पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक। तो अगर उसमें सेल को डाला जाएगा तो सेल में ऑलरेडी वाटर है, उसको अगर फिर से दोबारा से वाटर में डालेंगे तो एडिशनल वाटर की एंट्री होने की वजह से वो सेल बर्स्ट कर सकता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, सो जो उसको अलोन नहीं करता है एडिशनल चीज़ों को अंदर आने के लिए। सो ये थे कुछ 15 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। सो आप सारे बच्चे अपनी कॉपीज़ पे ये नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आप अपने दिमाग में बैक्टीरियल सेल का डायग्राम याद रखें, और जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो अब आपको एनिमल सेल को भी दिमाग में रखना है और प्लांट सेल को भी दिमाग में रखना है। उस बेसिस पे आपको डिफरेंसेस यहाँ पे लिखने हैं, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। सो कंपैरेटिवली अगर प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो सेल साइज़ यहाँ पे स्मॉल रहता है और यहाँ पे सेल साइज़ लार्ज होता है। सो बैक्टीरिया का सेल छोटा ही होता है कंपैरेटिवली। अब बैक्टीरिया में हमने ये देखा था कि केवल एक ही एनवेलप होता था बाहर, एक ही एनवेलप की ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 2 एनवेलप होते हैं, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे 2 एनवेलप की बात की, ये प्लांट सेल के मद्देनज़र रखिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, मिडल लैमेला भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, सो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट रहता है, बात समझ में आई। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने देखा था, दैट इज द न्यूक्लियोइड यहाँ पे प्रेजेंट होता था, राइट। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो सकता है, अगर तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, अगर तो वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे पाया जाता है म्यूरामिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे क्या पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है म्यूरामिक एसिड। और यहाँ पे तो सेल वॉल होती है। वे अगेन हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की जो बात कर रहे हैं वो इस समय प्लांट सेल की बात करेंगे। सो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट विदाउट म्यूरामिक एसिड, ओके, डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट डीएनए की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए हमने यहाँ पे देखा था कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और यहाँ पे जो डीएनए था वो कैसा होता है, लीनियर, ठीक। अब यहाँ पे जो डीएनए था वो कहाँ पे प्रेजेंट था बेटा जी, स्टूडेंट्स कहाँ पे था, इट वाज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो आप यहाँ पे अब ये इन न्यूक्लियस मत लिखिएगा, इसको पूरा लिखिएगा दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट। अब उसके बाद जो राइबोसोम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, राइबोसोम्स। तो यहाँ पे जो राइबोसोम का टाइप होता है वो कौन सा है, 70S। तो इसके 2 यूनिट होते थे, बताए थे आपको, 1 इज 50S एंड 30S। और यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज 80S, दैट इज 60S एंड 40S। सो ये जो 40 और 60 है ये बेसिकली इसकी ही कंपोजिशन है। ये हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में, या जब आगे हम राइबोसोम्स की बात करेंगे तब भी आपको डेफिनेटली बताएंगे, ठीक। ये बेसिकली स्मॉलर और लार्जेस्ट सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम में,
ठीक। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे, वेदर इट इज़ फैट, रिजर्व फूड, वेदर इट इज़ राइबोसोम, वेदर इट इज़ जो भी था, उसके बाहर एक डेफिनेट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ये क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बाहर किसी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द गैमीट फॉर्मेशन। सो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड हेयर। सो गैमीट्स, हमेशा बात याद रखिए, गैमीट्स तभी बनते हैं अगर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे गैमीट्स भी नहीं बनते हैं, और यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक। अब क्योंकि गैमीट्स ही नहीं बनते हैं तो इसलिए यहाँ पे मियोसिस एब्सेंट होता है। सो मियोसिस का जो प्रोसेस, सेल डिवीजन होता है, ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए ही होता है। सो अगर गैमीट नहीं बनेंगे तो मियोसिस भी नहीं होगा, अगर गैमीट बनेंगे तो मियोसिस भी होगा। ठीक। उसके बाद थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स फ्यूचर में जब हम आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो तब बताएंगे थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं। अभी बस आप ये याद रख लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। सो थाइलाकॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल जो कि यूकैरियोटिक है। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन। सो ये स्पिंडल अपरेटस क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है उस समय स्पिंडल अपरेटस बनता है। यहाँ पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिलहाल आपको बस याद रखना है। तो स्पिंडल अपरेटस यहाँ पे एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कब? जब यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन, राइट, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। अब उसके बाद द प्रोसेस ऑफ, या आप ये कह सकते हैं इसका जो न्यूक्लियड होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। अब क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट होता नहीं है और यूजुअली ये सिंगल सेल्ड होता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियड होता है वही एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। तो अब जो यूकैरियोटिक सेल होता है यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर डीएनए है और वो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर रैप्ड होता है, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही न्यूक्लियड है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का जो काम करता है या एज ए क्रोमोसोम जो काम करता है दैट इज़ न्यूक्लियड। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या होते हैं, मैनी क्रोमोसोम्स। हमने याद करिए जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आपको बताया था क्रोमैटिन बताया था। सो उसी क्रोमैटिन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। होप करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो डाउट अगर आपको होगा तो वो भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे स्पिंडल फॉर्मेशन है, ये हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।